आप सबके बीच में आज हम लोग एक विशेष वार्ता और चर्चा और निमंत्रण और सर्जन शक्ति की उद्घोषणा लेकर के आए हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, पुस्तकों से प्रेम अखंड रखिए, प्रचंड रखिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम आप लोगों के लिए एक विशेष अनुवादन, एक विशेष कार्यक्रम, एक विशेष उत्सव, एक विशेष त्यौहार, एक विशेष पर्व लेकर के आए हैं। आने वाले 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को कोथ गाँव सुना है आपने? कोथ कलां गाँव, कोथ खुर्द, कोथ कलां, नाड़ा, खापड़, गैबीनगर, जयजवान, बरसोला, बुडायन, भोंगरा, ये बहुत सारे गाँव का एक हमारा जनसमूह है। इस कोथ गांव के प्रक्षेत्र में सिद्ध श्री दादा कालापीर मठ स्थित है। उस मठ के जो अधिष्ठाता, प्रथम अधिष्ठाता के रूप में लद्दाई नाथ जी महाराज रहे, जिन्होंने कोथ गांव की एक संत ने स्थापना करी। उस संत का नाम था सिद्ध लद्दाई नाथ जी महाराज। उन सिद्ध लद्दाई नाथ जी महाराज के एक शिष्य थे जो कलाई नाथ थे, और कलाई नाथ का किसी दरमियान एक घटना में कालापीर के नाम से प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। उस दिव्य धरती पर हम उन महान संतों की स्मृति में एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। उस कार्यक्रम का हम लोगों ने नाम रखा है शिक्षा मेला, जो कि शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। नहीं सुना ना? शिक्षा मेला। और उस शिक्षा मेले में हम लोगों ने आप सभी विद्यार्थियों के जीवन संवर्धना शक्ति की ऊर्जा और जीवन सृजनात्मक कैसे हो, ऊर्जात्मक कैसे हो, विकल्पात्मक कैसे हो, रचनात्मक कैसे हो, क्रियात्मक कैसे हो, विज्ञानात्मक कैसे हो, इस सारी विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा मेले में हम लोगों ने CET पैटर्न पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा के साथ हम लोगों ने कुछ इसके अंदर हमने HSC का भी प्रभाव, भाव, अभाव डाल पूरा का पूरा जो लोगों को कम दिख रहा था वो पूरा करने का हमने प्रयास किया और एक परीक्षा पत्र हमने तैयार किया है। हम एक परीक्षा लेने जा रहे हैं, उसमें 1 लाख, पहले तो हमने 1 लाख रुपये प्रथम इनाम रखा था। अब हमने कल शाम को, मैं ऐसे ही मेरे मूड में आ गई भी, बच्चों के लिए तो करना है, 11,000 रुपये और बढ़ा देंगे, तो 1,11,000 रुपये हमने पहला इनाम उसमें रखा है। और दूसरा इनाम हमने उसके अंदर 51,000 रुपये, तीसरा 31,000 रुपये, और उसके नीचे लगभग 200-250 इनाम हम लोगों ने और सभी विद्यार्थियों के जीवन की उपलब्धियों को ऊर्जा देने के लिए, संबल देने के लिए, आत्मीयता देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए प्रयास करते हुए बहुत भरसक इनाम एक लंबे कतारबद्ध और श्रृंखलाबद्ध रूप से रखे हैं। तो आप आइए। एक शिक्षक, एक विद्यार्थी ही राष्ट्र की नींव और राष्ट्र का निर्माण तय करता है। एक शिक्षक, एक विद्यार्थी आगे चल करके शिक्षक बनता है, और वो शिक्षक प्रलय और विनाश, विकास अर्थात विकास और विनाश दोनों एक शिक्षक की गोद में खेलते हैं। इस बात को चाणक्य ने कहा। ये कोई साधारण बात नहीं है, वास्तव में एक अविरल और सघन चर्चा और एक दिव्य संस्कृति की संस्तुति ही है। शिक्षक के ही द्वारा चिकित्सक को निर्मित किया जाता है। भी जब शिक्षक पढ़ाता है तभी तो आप MBBS MD करते हैं। शिक्षक के द्वारा ही चीफ जस्टिस को निर्माण किया जाता है। शिक्षक के द्वारा ही राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में जो भी व्यक्ति कर्मचारी बनकर के आगे जा रहा है, चाहे वो राजकीय व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ नीचे से लेकर के ऊपर तक किसी भी ग्रुप का कोई व्यक्ति हो, वो शिक्षक के कारण ही वो व्यक्ति सफलतम और दिव्यतम और चमकतम व्यक्ति बनता है। तो इसलिए आप सब शिक्षा की यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कार्य आप लोग कर रहे हैं और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा के द्वारा ही माता पिता का नाम रोशन किया जाता है। शिक्षा से बुद्धि जिंदा रहती है। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्योंकि शिक्षा से बुद्धि जिंदा रहती है। आप आइए और अपने जीवन की लिपिबद्धता को और अपने जीवन के मूल्यांकन को कीजिए, वो पेपर दीजिए। और सरकार के द्वारा लिया जाने वाला CET पैटर्न परीक्षा पत्र अब निकटतम है, नज़दीकतम है। उससे पहले हम लोग ये परीक्षा पत्र लेकर के आपको अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे अग्रसर करने का काम कर रहे हैं। और अग्रसर होने के साथ साथ आप लोगों को ये भी मालूम पड़ेगा कि वास्तव में एक निष्पक्ष, पारदर्शी परीक्षा कैसे ली जाती है। इसका पर्याय और इसका परिभाषण, इसकी परिभाषा और इसका बड़ा प्रमाण दादा कालापीर मठ गाँव कोथ बन करके उभरा, और जो सभी विद्यार्थियों के लिए मैं समझता हूँ एक विश्वसनीय मंच, प्लेटफॉर्म बन करके तैयार है। उस प्लेटफॉर्म पर जब आप परीक्षा पत्र देने के लिए आएंगे, आपके भोजन के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। बिल्कुल कुछ भी मत खा के आना, बेशक चिंता मत करना। कभी कुछ बालक ने सोचा भी उड़े तो पीछे लग जाएंगी। आपने बलिदान दे दिए, ऐसे एक बार उस भगत सिंह की दिव्य और सूक्ष्म आत्मा को भी हम लोग स्मरण करें, और उसके एहसान और ऋण हम कदाचित नहीं उतार सकते। तो उन शेरों की तरह उनके प्रतिनिधि बन करके, उनके उत्तराधिकारी बन करके, भारत के उत्तराधिकारी हम ही तो हैं,
बोले भारत माता की, भारत भूमि की, भारत भूमि की, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, दादा कालापीर जी महाराज की, सरस्वती माता की, गुरुजनों की, विद्यार्थियों और गुरुजनों की, अपने माता पिता की। एक बार प्रतिज्ञा करेंगे। मैं, ऐसे बोल रहे बकरी की तरह, मैं जोर से बोलो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प करता हूं कि अपने जीवन में अपने माता पिता, गांव और जिले सहित राज्य का, देश सहित नाम रोशन करूंगा। मैं अपनी विद्या से दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करूंगा। मैं भारतीय हूं, मैं वैदिक हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं योगी हूं, उपयोगी हूं, सहयोगी हूं। इसलिए योग का, उपयोग का, सहयोग का विश्व बंधुता में सदैव प्रहरी बनूंगा। मैं मेरे शरीर के अंदर, शरीर के कण कण में भारतीयता का, राष्ट्रीयता का संचार करूंगा। कृणवंतो विश्वमार्यम का ध्वज पूरी दुनिया पर लहराने के लिए खुद श्रेष्ठ बनकर औरों को चेतन करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करूंगा। कभी भी कोई भी नशाखोरी या अंधविश्वास जीवन भर नहीं अपनाऊंगा। मैं अपनी मित्रता को, अपनी दोस्ती को नशा मुक्त रखूंगा। मैं गौ गंगा, गायत्री वेद का सदैव रक्षण करूंगा। विद्या पढ़कर औरों को विद्या पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगा। विद्या को केवल नौकर बनने के लिए नहीं पढ़ूंगा, बल्कि तपस्वी बनकर भारत स्वाभिमान के लिए, श्रेष्ठतम कार्यों के लिए, आदर्शतम संस्कारों के लिए, आदर्शतम संस्कारों के लिए स्वाध्याय करूंगा और अपने जीवन को सफलतम ही नहीं बल्कि बेशकीमती बनाकर अनमोल हीरा बनूंगा, कोहिनूर बनूंगा। बोले भारत माता की, भारत भूमि की, किसान जवान बलवान अनुसंधान की, ज्ञान विज्ञान की, ज्ञान विज्ञान की शुभकामनाएं।